सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को केचुआ खाद बनाने की पूरी विधि बताने जा रहा हूं। केचुआ खाद यानी देसी खाद या वर्मी कंपोस्ट अगर आप बनाना चाहते हैं और इसे व्यवसाय के रूप में अपनाना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आने वाले दिनों में रासायनिक खाद पर जो है लोगों का आकर्षण कम हो रहा है। लोग जो है देसी खाद की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, यानी देसी खाद की डिमांड बढ़ रही है। तो इसे आप चाहें तो व्यवसाय के तौर पे अपना सकते हैं। हरियाणा, पंजाब जैसे जो है इलाके में आप जा करके देखेंगे, जो बड़े लेवल पे किसान हैं जो है हमेशा जो है वर्मी कंपोस्ट का ही इस्तेमाल करते हैं और ऑर्गेनिक प्रोडक्शन करके जो है उसमें अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। खाद भी बेचते हैं, केचुआ भी बेचते हैं, और जो उनके यहाँ प्रोडक्शन होता है चूंकि ऑर्गेनिक होता है तो उसका रेट भी ज्यादा मिलता है उनको। तो आप चाहें तो इसको बिजनेस के तौर पे अपना सकते हैं। सिर्फ खाद बना करके आप बेचिए। जो लोग रासायनिक खाद खरीदते हैं वो आपसे एक देसी खाद खरीदेंगे, सस्ता भी पड़ेगा, उनका प्रोडक्शन भी अच्छा होगा और खेत भी उपजाऊ हो जाएगा। तो आज की दौर में जो है अनएम्प्लॉयमेंट या बेरोजगारी जो बढ़ रही है, चाहे तो युवा लोग इसको अपना करके जो है एक रोजगार के तौर पे जो है इससे अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। अब बात आती है कि अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो इसकी पूरी जानकारी आपको सही तरीके से होनी चाहिए। तो इस वीडियो के माध्यम से केचुआ खाद बनाने की, देसी खाद बनाने की, वर्मी कंपोस्ट बनाने की जो विधि मैं बताने जा रहा हूं, ये वैज्ञानिक विधि है, रिकमेंडेड है। A to Z आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो वीडियो को पूरा देखिए और पूरा प्रोसेस को आप जो है अपनाइए। बहुत ही अच्छे तरीके से आप खाद बना पाएंगे और इसमें अगर बिजनेस करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा इनकम भी कर पाएंगे। तो अब शुरुआत करते हैं कि इसको शुरुआत कैसे किया जाता है। तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले आपको जगह का सिलेक्शन करना होता है। जगह कैसा होना चाहिए? जगह ऐसा हो जहां पर पानी का भराव ना हो और जो है वहां पर जो है थोड़ा ऊंचाई हो। अगर ऊंचाई होगा तो पानी का भराव नहीं होगा, और अगर ऊपर की तरफ से छावनी हो तो वो और अच्छी चीज है, क्योंकि छावनी रहने से बारिश से भी बच जाएगा, प्लस जो है धूप से भी बच जाएगा। तो जगह इस तरह का होना चाहिए। जो केचुआ द्वारा खाद तैयार होता है उसी को वर्मी कंपोस्ट करते हैं, ये चीज आपको पता ही है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि इसके लिए जो है कुछ सामग्री की जरूरत पड़ती है। अब मैं सबसे पहले वो बता देता हूँ। देखिए, इसके लिए आपको प्लास्टिक की शीट चाहिए होगी, यानी जो पन्नी प्लास्टिक की होती है वो चाहिए होगी। गोबर चाहिए होगा। गोबर 5 से 7 दिन पुराना मिनिमम होना चाहिए, मैक्सिमम 1 महीने पुराना हो तो और अच्छा होता है। पुराना गोबर इसलिए लिया जाता है ताकि उसमें जो ताप होती है, जो गर्मी होती है, वो खत्म हो जाए, तब वो खाद बनाने में जो है सही उपयोग होता है। इसके लिए आपको चारा फसल का भी इस्तेमाल करना पड़ता है, या आपके पास धान की पराली हो, गन्ने की पराली हो, या घास फूस वगैरह भी इसमें इस्तेमाल हो जाता है। आपके यहाँ अगर नीम का पत्ता उपलब्ध हो तो आप उसे भी ले सकते हैं। नीम का पत्ता इसलिए लिया जाता है क्योंकि अगर नीम के पत्ते को मिला करके आप देसी खाद बनाते हैं तो उसकी गुणवत्ता बढ़ जाती है, और जब इसे आप फसलों के लिए इस्तेमाल करते हैं खाद को, तो कीटनाशक के रूप में भी काम करता है, कीड़े नहीं पड़ते हैं और बीमारियां नहीं लगती हैं। तो इससे जो है 2 तरह का आपको फायदा हो जाता है। अगर नीम का पत्ता उपलब्ध नहीं है तो कोई बात नहीं, सिर्फ आपके पास गोबर हो और जो फसल के अवशेष होते हैं, धान की पराली, गन्ने की पराली वगैरह, उससे जो है आप बना सकते हैं। प्लस आपको केचुआ चाहिए होता है। केचुआ कौन सा चाहिए होता है? आप जो है, इसका नाम होता है एसेनिया पिटिका। वैसे आप जो है अपने नजदीकी किसी भी कृषि विज्ञान केंद्र में जाएंगे, या आपके पास ब्लॉक जो है वहां पर जो कृषि विभाग होता है वहां जाकर अगर आप पूछेंगे कि हमको जो है वर्मी कंपोस्ट बनाना है, उसके लिए केचुआ चाहिए, तो उन्हें पता होता है कौन सा केचुआ देना है, वो आपको केचुआ दे देंगे। इसका जो रेट आता है वो करीब आता है 250 रुपए प्रति केजी के हिसाब से, 250 रुपए केजी के हिसाब से आता है। इसका रेट समय और लोकेशन के हिसाब से हो सकता है परिवर्तित हो जाए, बट एवरेज जो अप्रॉक्स रेट है वो 250 रुपए प्रति केजी आता है। 100 किलो गोबर की खाद बनाने के लिए 1 किलो केचुआ चाहिए होता है, इसका ध्यान रखिएगा। अब इसकी विधि क्या होती है वो आपको बताते हैं। विधि के लिए क्या करना है? आपको पहले गड्ढा बनाना पड़ेगा। गड्ढे का साइज क्या रखना होगा उसको उदाहरण के तौर पे बताते हैं ताकि आपको ज्यादा समझ में आए। अगर आपको 100 किलो गोबर के लिए गोबर का खाद बनाना है तो उसके लिए आपको चौड़ाई 3 फीट रखनी है, गहराई 1.5 फीट रखना है, लंबाई आपको 10 फीट रखना है। ध्यान रखिएगा, एक बार फिर से रिपीट करता हूं। अगर आप 100 किलो गोबर का खाद बनाना चाहते हैं तो चौड़ाई 3 फीट, गहराई 1.5 फीट और लंबाई 10 फीट रखेंगे। अगर आप ज्यादा बनाना चाहते हैं तो इसकी चौड़ाई नहीं बढ़ानी है, गहराई भी नहीं बढ़ानी है, सिर्फ आपको लंबाई बढ़ानी है। मान लीजिए आपने 100 किलो गोबर का बना रहे हैं तो 10 फीट लंबाई है। अगर आप 200 किलो आप गोबर का खाद बनाना चाहते हैं तो आप 20 फीट कर देंगे, लेकिन चौड़ाई 3 फीट और गहराई 1.5 फीट ही रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, सिर्फ लंबाई बढ़ाते हैं। लंबाई में अगर जगह कम है आपके यहाँ
तो आप जो है 2 बार में गड्ढा बना लीजिए, चलेगा, लेकिन गहराई और चौड़ाई नहीं बढ़ानी है, सिर्फ लंबाई आप बढ़ा सकते हैं। इसके बाद क्या करना है, गड्ढा बन गया तो सबसे नीचे जो पन्नी आपने लिया था उसको बिछा दीजिए अच्छे तरीके से। बिछाने के बाद जो फसल के अवशेष हैं, जैसे धान की पराली हुई, गन्ने की पराली हुई, इनको क्या करना है, आपको 3 से 4 इंच मोटी परत बना देनी है। इसको बिछाने के बाद ऊपर अगर नीम का पत्ता उपलब्ध है तो उसको पतली परत के रूप में फैला दीजिए। जब परत आप फैला देंगे, जितनी बार परत बनाएंगे हर बार जो है उसमें पानी का छिड़काव करना पड़ता है, तो पानी का छिड़काव आप कर देंगे। पानी का छिड़काव ध्यान दीजिए उतना ही करना है जिससे जो है फसल अवशेष भीग जाए, लेकिन पानी बहकर बगल में नहीं जाना चाहिए, उसमें सिर्फ नमी लाने के लिए छिड़काव करना होता है। जब फसल अवशेष बिछा देंगे तो उसके ऊपर आप 3-4 इंच मोटा गोबर का परत बिछाएंगे। गोबर का परत बिछाने के बाद फिर से पानी का हल्का छिड़काव करेंगे, उसके बाद फिर पराली डालेंगे, फिर गोबर डालेंगे। इसी प्रक्रिया को आप बार बार दोहराएंगे, और इस प्रक्रिया को तब तक दोहराते हैं जब तक आपका जो 1.5 फीट का गड्ढा बना हुआ है वो भर ना जाए। जैसे ही पूरा गड्ढा भर जाता है तो सबसे ऊपर जो है धान की पराली को बिछा करके उसके ऊपर केचुआ डाल देते हैं। धान की पराली ऊपर जो डालते हैं उसमें आप जो है हल्का सा पानी का छिड़काव भी करेंगे केचुआ डालने के बाद। उसके बाद जो जूट के बोरे आते हैं उससे पूरा गड्ढा ढक देते हैं। जूट के बोरे से जब गड्ढा ढकते हैं तो जूट के बोरे के ऊपर भी पानी का छिड़काव हल्का सा कर देते हैं। अगर आप गर्मी में खाद बना रहे हैं तो हर 24 घंटे में यानी रोज 1 बार पानी का छिड़काव करना है आपको, और पानी का छिड़काव उतना ही करना है जितने से नमी 50 से 60% बनी रहे, लेकिन पानी बहकर बगल में नहीं जाना चाहिए। अगर आप ठंडी में बना रहे हैं तो 2 से 3 दिन में 1 बार पानी का छिड़काव करना होता है। इसका विशेष तौर से ध्यान रखिएगा। अगर इसमें आप लापरवाही करते हैं, पानी ज्यादा हो जाता है, गीला हो जाता है बिल्कुल, तो आपका खाद सही नहीं बनेगा, तो उसमें आपको नुकसान हो सकता है। और इसका ध्यान रखिएगा कि ये जो आप खाद बनाते हैं इसमें मुर्गी, मेढक, नेवला, गिरगिट, इनका अटैक बहुत होता है। इनमें से कोई भी चीज आसपास अगर आती है तो केचुए को खा जाते हैं। ये केचुए के दुश्मन होते हैं, तो इनसे इनको बचा के रखना है। केचुआ क्या करता है, ऊपरी सतह से फसल अवशेष और गोबर को खाना शुरू करता है और धीरे धीरे नीचे की तरफ जाना शुरू कर देता है। केचुए की आदत होती है रोशनी की तरफ से, प्रकाश से अंधकार की तरफ वो चलता है खाना खाते हुए। यानी ऊपर उजाला होगा, नीचे की तरफ जमीन के अंदर क्या होगा, जो गोबर है उसके अंदर अंधेरा होगा, तो ऊपर से खाना शुरू करता है और नीचे की तरफ जाता रहता है। और जब वो नीचे की तरफ जाता रहता है तो ऊपर जो उसका मल होता है वो खाद के रूप में हमें प्राप्त हो जाता है। फर्स्ट टाइम जो खाद मिलता है हमें 20 से 25 दिन का समय लगता है, और 5 से 6 इंच मोटा परत जो है खाद में बदल चुका होता है। जो खाद में बदल जाता है वो गहरे भूरे कलर का भुरभुरा चाय की पत्ती के समान खाद दिखाई देता है, जिसे हम अलग करके उसको छानते हैं। छानने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, छन्नी की जरूरत पड़ती है। छन्नी का साइज क्या होना चाहिए, 1 से 1.5 mm छिद्र वाला छन्नी आपको लेना है। ऐसा क्यों करना है, ऐसा इसलिए करना है क्योंकि जब आप गोबर जो खाद बना है गोबर का, उसे जब आप छानते हैं तो उसमें जो केचुए के अंडे हैं वो भी आ जाते हैं। अगर आप छन्नी का साइज बड़ा रखेंगे तो केचुए के अंडे छनकर गोबर के जो खाद बना है उसके साथ निकल जाएंगे, तो केचुओं की संख्या नहीं बढ़ेगी। इसलिए छन्नी का साइज विशेष तौर से ध्यान रखिएगा, 1 से 1.5 mm का ही होना चाहिए उसका जो छिद्र है। इससे क्या होगा, जब आप गोबर का जो खाद है उसे छानेंगे तो खाद तो नीचे चला जाएगा, केचुआ और केचुए का अंडा छन्नी में रह जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, आप दोबारा गड्ढे में डाल देंगे तो वो फिर खाद बनाने के काम आएगा, और जो अंडे हैं उसमें से केचुए विकसित हो जाएंगे तो केचुओं की संख्या बढ़ जाएगी। तो ये प्रक्रिया आपको क्या करना है, हर 20-25 दिन के बाद, यानी हर 20 से 25 दिन के बाद आपको इसी तरह से खाद को छानते रहना है, और जो बचे हुए अंडे हैं, केचुए हैं, उसको जो है गड्ढे में डाल देना है। ये प्रक्रिया आप दोहराते रहेंगे और खाद आप निकालते रहेंगे। टोटल जो प्रोसेस में समय लगता है वो 60 से 90 दिन का लगता है करीब करीब। केचुए की संख्या जब बढ़ जाती है तो इसका समय थोड़ा और कम हो जाता है, लेकिन 60 से 90 दिन का समय लगता है इसमें। अगर आप इसे व्यवसाय के तौर पे कर रहे हैं तो आप इसे जो है अपने घर पर, जो आपके घर पे खरीदने आते हैं लोग खाद को, 5 रुपए से लेकर के 6 रुपए प्रति केजी के हिसाब से खुदरा रेट पर बेच सकते हैं। ये इसी रेट पे बिक रहा है। और अगर आप पैकेट में इसे बेचते हैं तो 7 रुपए से लेकर के 10 रुपए प्रति केजी के हिसाब से बिकता है। समय और लोकेशन के हिसाब से इसके रेट में परिवर्तन हो सकता है। फिलहाल के लिए जो रेट मैं बता रहा हूं, अप्रॉक्स रेट आज की डेट में यही है।
इस तरह से आप दो तरह का व्यवसाय कर सकते हैं। पहला तो ये कि आप जो खाद बना रहे हैं उसे बेचेंगे, उसमें आप जो है अच्छा खासा पैसा कमाएंगे। दूसरा ये कि जब आप खाद बनाने लगते हैं तो धीरे धीरे केचुए की संख्या बढ़ जाती है। जो केचुए की संख्या जब बढ़ती है तो आप चाहें तो केचुओं को भी बेच सकते हैं। अगर आपके आसपास कोई किसान चाहता है कि वो खुद से जो है वर्मी कंपोस्ट बनाए और उसको केचुए की जरूरत है, तो आप केचुआ उसको भी बेच सकते हैं। जिस रेट पे आप खरीद कर लाए थे, अगर आप 250 रुपए केजी पे लाए थे तो उस रेट पर आप उसे बेच सकते हैं। इससे क्या होगा, आप केचुआ भी बेच सकते हैं, उससे भी आपकी आमदनी बढ़ेगी। दूसरा, जो खाद आप बना रहे हैं उसे बेचेंगे। एक चीज और आपको बता दूं कि आने वाले समय में देसी खाद की जो डिमांड है वो और बढ़ने वाली है, क्योंकि धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं। रासायनिक उर्वरक का अभी इस्तेमाल ज्यादातर लोग करते हैं, लेकिन रासायनिक उर्वरक क्या होता है, उससे जो फसल तैयार होता है जब हम उसे इस्तेमाल करते हैं तो हमारे हेल्थ के लिए नुकसानदेह होता है। लेकिन जब हम देसी खाद का इस्तेमाल करके कोई भी फसल उगाते हैं और उसको खाते हैं तो हमारे हेल्थ के लिए वो बहुत अच्छा होता है। तो आने वाले समय में देसी खाद की, केचुए खाद की डिमांड बढ़ने वाली है। जैसे जैसे लोग जागरूक हो रहे हैं, तो आप चाहें तो इस व्यवसाय को एक बिजनेस के तौर पे अपना सकते हैं और इससे अच्छा खासा आमदनी कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर इसमें कोई आपका सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच।